इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो तस्वीरें जाएंगी जब मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन साथ एक फ्रेम में एक साथ नजर आएंगे तो ट्रंप को भी एक सख्त संदेश जाएगा। बिल्कुल, देखिए पिनाज, इसको एक रीअलाइनमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स भी कहा जा रहा है। जिस तरह से अमेरिका जो है टैरिफ को लेकर के अड़ा हुआ है, काफ़ी बातों के नेगोशिएशंस के दौर के बावजूद भी हम नहीं देख रहे हैं कि कोई वहाँ पर जो है कुछ चीज़ें रिलैक्स होती हुई नज़र आती हैं। ऐसे में रीसेटिंग ऑफ रिलेशनशिप भी कहा जा रहा है। जिस तरह से वांग यी भी थोड़े दिन पहले गए, उससे पहले हमारे NSA अजीत डोवाल साहब भी गए रूस की यात्रा पर। उन्होंने वहाँ पर उनके राष्ट्रपति से मुलाकात की। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत में आए और बॉर्डर के जो इश्यूज हैं, डी एस्केलेशन के जो इश्यूज हैं, उस पर बातचीत हुई। एक 10 पॉइंट्स का एजेंडा उस मीटिंग के बाद जब भारत में वांग यी आए थे उसके बाद निकल करके सामने आया, जिसमें एयरलाइन रिज्यूम करने का, एयर कनेक्टिविटी रिज्यूम करने का भी एक बड़ा पॉइंट था। तो रिश्ते जरूर सुधार की तरफ आगे जा रहे हैं, लेकिन जहां तक SCO समिट है उसको एक मल्टीलेटरल कॉन्टेक्स्ट में देखना ज्यादा सही होगा, बजाय कि हम एक बायलेटरल कॉन्टेक्स्ट में देखें या इंडो चाइना रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखें। उसकी बजाय इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट, एक मल्टीलेटरल कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि SCO में काफ़ी सारे इश्यूज हैं। जिस तरह से मैंने बताया आपको कि एनर्जी के इश्यूज हैं या फिर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, टेररिज्म को लेकर के इस SCO के अगर प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो बड़ा कड़ा रुख रहता है, या उस पर कैसे लोकल नेबर ये इस क्षेत्र में, इस रीजन में कैसे साझेदारी हो मुल्कों में, क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, टेररिज्म को लेकर के क्या आगे क्या रूपरेखा हो, क्योंकि हम विक्टिम हैं। पहलगांव का अटैक हमने देखा और उसके बाद घटनाक्रम भी हमने देखी। तो इन तमाम चीज़ों पर SCO के इस प्लेटफॉर्म से क्या निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक मल्टीलेटरल कॉन्टेक्स्ट में इस SCO समिट को देखना ज़्यादा मुनासिब होगा। लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मल्टीलेटरल कॉन्टेक्स्ट में देखना इसको सही है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये समिट उस वक्त पर कोइंसाइड हो रहा है जब ट्रंप जो है एक अलग ही दिशा में चल रहे हैं पूरी दुनिया के साथ, और हिंदुस्तान को लेकर तो उनकी तलखी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक फेलियर है उनका कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का दावा करते थे, नहीं कर पाए। टैरिफ वॉर में भी वो लगातार फेल हो रहे हैं, खुद उसी को गैरकानूनी करार दिया जा रहा है। फिर जिस तरह से उन्होंने पुतिन के साथ मुलाकात की वो भी एक उनके लिए बड़ा फेलियर साबित हुआ है। तो ट्रंप के लगातार होते फेलियर्स के बीच में, उनकी तानाशाही के बीच में, मनमानी के बीच में, ये समिट में जब ये तीन बड़े नेता विश्व के आपस में मिलेंगे, कुछ कॉमन ग्राउंड्स पर सहमति भी बनेगी, लाजमी है, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक बड़ा काउंटर और एक बड़ा मैसेज जाएगा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा पिनास कि एक ये मल्टीलेटरल फोरम है और इस पर तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी, और कहीं ना कहीं ये तमाम जो इश्यूज हैं, जो ट्रेड का इशू है, जो टैरिफ का इशू है, और ख़ासतौर से एशिया के इस रीजन का इशू है, मध्य एशिया, यूरेशिया और एशिया के कई देश जो हैं वो SCO के मेंबर्स हैं। तो इस इलाके में, इस रीजन में चाहे ट्रेड हो, चाहे टैरिफ हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे एनर्जी हो, उसको लेकर के बातचीत होगी। और जिस तरह से हमने देखा भारत की पॉलिसी, हमने ऑल्टरनेटिव मीन्स जो है भारत ने, या किस तरह से कुछ अन्य देशों के साथ बातचीत या ट्रेड के टाइज को और कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के ऑलरेडी इंडिया की तरफ से काम जो है एक तरीके से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में ये जो रीअलाइनमेंट या रीसेटिंग ऑफ रिलेशनशिप, एक संदेश ज़रूर वहाँ पर नज़र आता है। लेकिन SCO के इस फोरम की बात करें तो मल्टीलेटरल वे में इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। कोई द्विपक्षीय तौर पर चर्चा नहीं होगी कि भारत और चीन के बीच में ये होने जा रहा है, लेकिन इस पूरे रीजन की अगर हम बात करें, जिसमें यूरेशिया की कुछ कंट्री हैं, जिसमें मध्य एशिया है, जिसमें साउथ एशिया है, तो इन कंट्रीज़ के बीच में किस तरह की साझा रणनीति जो है होती है, उसका असर जो है वो इन तमाम मुल्कों की आगे की रणनीति पर ज़रूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ है। आप उस होटल में मौजूद हैं तेंजिन में, जहां पर अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। कितना वक्त लगेगा, कब तक वो यहां पर पहुंचेंगे, और क्या आमतौर पर देखा जाता है प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो इंडियन डायस्पोरा के लोग जो है उनके इस्तकबाल के लिए भी वहां मौजूद रहते हैं? बिल्कुल पिनाज, मैं सुबह से यहाँ पे लोगों से बात कर रही हूँ। 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं
और सुबह से काफ़ी लोगों का जमावड़ा इंडियन डायस्पोरा की अगर मैं बात करूं, भारतीय समुदाय के लोगों की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोग सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और वांडा विस्टा जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, आप पीछे भी देख पा रही होंगी कि काफ़ी सारे सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं। सिक्योरिटी के कंसर्न्स की वजह से मीडिया को दूर रखा गया है उस फ्लोर से जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहुँचेंगे। लेकिन 6:45 का समय था, 6:45 बजे यहाँ के लोकल टाइम, चीन के लोकल टाइम के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होटल में पहुँचना था। हालांकि उनके विमान उनकी लैंडिंग जो है वो चीन में हो चुकी है, लेकिन अभी होटल वो नहीं पहुँचे हैं। अब से थोड़ी देर में हमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे होटल में और भव्य स्वागत की तैयारियां, क्योंकि हम काफी सारे लोग देख रहे थे जो परफॉर्मेंसेस अपनी तैयार कर रहे हैं, कल्चरल कलरफुल परफॉर्मेंसेस यहाँ पर कुछ लोगों ने तैयार की प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए। और इंडियन डायस्पोरा खासतौर से बेहद उत्सुक और एक्साइटेड जो है इस मीट के लिए, इस विजिट के लिए जरूर नजर आया और काफी संख्या में नीचे लोग हैं। जब एक बार हम उनसे बात कर पाएंगे तो जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि क्या किस तरह की सोच इंडियन डायस्पोरा यहाँ पर रखता है। लेकिन एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ी मीटिंग, क्योंकि 2018 के बाद फिनाज ये पहली चाइना विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वुहान में इससे पहले जब एक इनफॉर्मल समिट भारत और चाइना के बीच में हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के वुहान शहर में आए थे। उसके बाद रिश्तों में तल्खी आई 2020 अप्रैल से गलवान के बाद, और उसके बाद रिश्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे नहीं। लेकिन अगर 2025 की बात करें तो एक रीसेटिंग ऑफ रिलेशनशिप आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसमें काफी सारे मेजर्स दोनों ही बिल्कुल, तो इंतजार विजयलक्ष्मी पूरी दुनिया को भी है और खासतौर से ट्रंप जो है लगातार इस पूरी समिट पर ही नजर बना के रखेंगे कि कहीं उनके खिलाफ जो है पूरा पूरा मोर्चा जो तैयार हो रहा है उनके काउंटर करने के लिए क्या कुछ अहम फैसले होते हैं, क्या साइडलाइंस में बायलैटरल टॉक्स भी होती हैं। लगातार हर अपडेट के लिए हम आपसे संपर्क साधते रहेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही होटल पहुंचेंगे, क्योंकि आप उसी होटल में मौजूद हैं, हम आपके पास फिर से लौटेंगे तस्वीरें और डिटेल्स के साथ। आप तैयार रहिएगा। यहां पर अब आगे रुक करते हैं अगली खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंच रहे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। होटल प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, PM SU समिट में शामिल होंगे, जिसकी हर डिटेल आप तक आएगी।